तो चलिए शुरू करते हैं इसका 50 MCQs। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसके नोट्स और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं वो हम देख लिए थे। ओके, तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, और इसमें एक बच्चे ने कहा था कि सर जो ऑप्शंस है उसको हिंदी में रखने की कोशिश कीजिए, तो मैंने पूरी कोशिश की है कि वो हिंदी में हो। ठीक है, चैनल पे यूट्यूब चैनल पे इसका वीडियो मिल जाएगा पहले वाला, और टेलीग्राम चैनल पे ये नोट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, MCQ के आंसर्स के साथ। तो प्रजनन स्वास्थ्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनसंख्या बढ़ाना? ना, कभी नहीं हो सकता है। प्रजनन तंत्र को स्वस्थ रखना, हाँ ठीक है, ये आंसर है। आप भी आंसर देने का कोशिश करते रहिएगा। ठीक है, प्रजनन स्वास्थ्य का संबंध किससे है? तो केवल शारीरिक संबंध नहीं, केवल शारीरिक स्वास्थ्य से नहीं है, केवल मानसिक स्वास्थ्य से नहीं, मानसिक, सामाजिक और शारीरिक तीनों से है। ठीक है, अस्वस्थ प्रजनन का परिणाम क्या हो सकता है? तो अस्वस्थ प्रजनन होगा तो क्या होता है? बेहतर स्वास्थ्य हो गया। बेहतर कैसे होगा भाई? अस्वस्थ पहले ही, बेहतर कैसे हो सकता है? लंबी जीवन नहीं। ठीक है, बांझपन। ठीक है, इससे क्या होगा भाई? तो बांझपन होने का डर रहता है। ठीक है, गर्भ निरोधक का मुख्य उद्देश्य क्या है? रोग को फैलाना नहीं, रोग को रोकना है। गर्भधारण को रोकना, क्या है? तो गर्भधारण को रोकना। बैरियर मेथड का उदाहरण क्या है? बैरियर मेथड का है तो ये तो सर्जिकल है। ठीक है, ये तो हार्मोनल है। कॉन्डम हमारा क्या है? कॉन्डम हमारा करेक्ट आंसर है। कॉन्डम क्या है? बैरियर मेथड है। ओके, कॉन्डम तो भाई कॉन्डम ही होता है, हिंदी में लिखो या हिंदी इंग्लिश में लिखो तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्डम किस प्रकार का गर्भ निरोधक है? तो अभी हमने देखा किसका है? बैरियर मेथड का है, अवरोध का है। ओके, कॉन्डम के अतिरिक्त लाभ क्या है? तो वो क्या करता है? एसटीडी से बचाव करता है। ओके, हार्मोनल गर्भ निरोधक में क्या शामिल है? हार्मोन में। ठीक है, हार्मोन में अभी ऊपर हमने देखा था किस क्या शामिल है? पिल्स। IUCD का फुल फॉर्म क्या है? तो इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। हाँ, ऑप्शन बी, इंट्रा यूटेराइन कंट्रासेप्टिव डिवाइस। ओके, IUCD कहाँ लगाया जाता है? तो कहाँ लगाया जाता है? गर्भ में गर्भाशय में लगाया जाता है। कॉपर टी किस प्रकार का गर्भ निरोधक है? तो कॉपर टी अभी मैं बोल रहा था कैसा है? कॉपर टी IUCD है। अल्ट्रा यूटेराइन मतलब इसको गर्भाशय में लगाते हैं, तो इनसाइड द गर्भाशय लगा रहे हैं, इनसाइड द यूट्रस लगा रहे हैं, इसलिए अल्ट्रा यूटेराइन उसका नाम है। पुरुष नसबंदी को क्या बोलते हैं? हमें ऊपर हमने देखा है, उसको वेसेक्टोमी बोलते हैं। वेसेक्टोमी में किस नली को काटा जाता है? वास डिफरेंसेस को काटा जाता है। वास डिफरेंसेस को क्या बोलते हैं? शुक्र वाहिनी या फिर शुक्रवाहक, शुक्रवाहक बोलते हैं। महिला नसबंदी को क्या कहते हैं? तो उसको हम क्या बोलते हैं? तो ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो फेलोपियन ट्यूब होता है, फेलोपियन ट्यूब को हम क्या करते हैं? काटते हैं। इसमें किसको काटते हैं? तो फेलोपियन ट्यूब को काटा जाता है। ओके, चलिए, वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी कैसे तरीके हैं भाई? तो प्राकृतिक तरीके हैं, नहीं स्थायी। कैसे हैं? स्थायी तरीके हैं। यौन संचारित रोग STD कैसे फैलता है? भोजन से फैलता है, हवा से फैलता है, मेनली कैसे फैलता है? तो यौन संबंध से फैलता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन STD है? मलेरिया, डेंगू, ये HIV मोस्ट कॉमन, HIV मोस्ट कॉमन है। HIV का फुल फॉर्म क्या है? ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस। ठीक है, ओके, एड्स का क्या है? तो अक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, पहला ही तो है अक्वायर्ड, हाँ पहला ही ऑप्शन करेक्ट है। ओके, देन HIV किस प्रकार का रोगजनक है? वायरस। किस प्रकार का है? तो वायरस, विषाणु। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं? विषाणु बोलते हैं। HIV मुख्य रूप से किस पर आक्रमण करता है? किस पर आक्रमण करता है? यकृत, फेफड़े, प्रतिरक्षा तंत्र, पाचन तंत्र। प्रतिरक्षा तंत्र पर किस पर करता है भाई? तो प्रतिरक्षा तंत्र मतलब इम्यून सिस्टम पे करता है, इम्यून सिस्टम पे करता है। निम्नलिखित में से STD नहीं है, STD नहीं है। सिफिलिस है, गोनोरिया, एड्स है, यही नहीं है। ये करेक्ट आंसर है। ओके, पूछ रहा है कौन नहीं है। ओके, हेपेटाइटिस B कैसे फैलता है? मच्छर से फैलता है, दूषित भोजन से फैलता है, संक्रमित रक्त से फैलता है, या फिर हवा से फैलता है? संक्रमित रक्त से फैलता है, संक्रमित रक्त से फैलता है। ठीक है, चलिए, STD के बचाव का सबसे अच्छा तरीका क्या है? तो हम कॉन्डोम का यूज़ करें, जो मोस्ट कॉमन है। ठीक है, ओके, परिवार नियोजन का मुख्य उद्देश्य क्या है? जनसंख्या बढ़ाना नहीं, संतुलित परिवार, हाँ ये सही है। गर्भ निरोधन को बढ़ाना, गर्भ धारण को बढ़ाना नहीं। ठीक है, यही ऑप्शन बी ऑप्शन करेक्ट है, बी ऑप्शन करेक्ट है। ओके,
परिवार नियोजन से क्या लाभ होता है? गरीबी बढ़ती है ना, गरीबी बढ़ेगी थोड़ी। स्वास्थ्य बिगड़ता है ना, जीवन स्तर सुधरता है, हाँ जीवन स्तर सुधरता है। परिवार नियोजन से किसका स्वास्थ्य बेहतर होता है? केवल पुरुष का नहीं, केवल महिला का नहीं, माँ और बच्चे दोनों का होता है। तो इंजेक्टेबल गर्भ निरोधक किस वर्ग में आते हैं? ठीक है, किस वर्ग में आते हैं? तो हार्मोनल में आते हैं। ठीक है, हार्मोनल में आते हैं। अगर यहाँ पे अस्थाई रहता तो अस्थाई भी आता। ओके, निम्न में से कौन सा अस्थाई है? तो अस्थाई कौन सा है? कॉन्डम है। वेसेक्टोमी और ट्यूबेक्टोमी तो स्थायी तरीके हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? कॉन्डम है। ओके, एसटीडी का पूरा नाम क्या है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। सुरक्षित यौन संबंध का अर्थ क्या है? बिना कॉन्डम संबंध का अर्थ है बिना को नहीं, कई साथी नहीं, कॉन्डम का प्रयोग। हाँ ठीक है, कॉन्डम का प्रयोग। एचआईवी की जांच, तो एचआईवी की जांच किससे होती है? एचआईवी की जांच एलिसा टेस्ट से होती है। एचआईवी का इलाज, इसका पूरा इलाज नहीं है भाई, कोई इलाज नहीं है। तो यही एक तरीका है। ठीक है, यही एक तरीका है, इसका पूरा कोई कंप्लीट इलाज नहीं है। मतलब इनिशियल फेज में, शुरुआती दौर में पता चल जाए तब तो इलाज है, लेकिन बहुत ज़्यादा फैलने के बाद इसका इलाज नहीं है। प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया जाता है? ठीक है, तो WHO के द्वारा, NI, ठीक है, NICEF के द्वारा, सरकार के द्वारा, या फिर निजी अस्पतालों के द्वारा। तो देखो ये तो चलाया किसी के द्वारा भी जा सकता है, लेकिन मोस्टली ये किसके द्वारा चलाया जाता है? ठीक है, तो सरकार के द्वारा। बहुत सारे NGOs भी इस पे काम करती हैं। ठीक है, बहुत सारी NGOs भी इस पे काम कर रही हैं। जागरूकता का उद्देश्य क्या है? रोग फैलाना ना, सही जानकारी देना। क्या है? सही जानकारी देना। IUCD का प्रभाव कितने समय तक होता है? तो ये मैक्सिमम 3 से 10 साल तक हो सकता है। ठीक है, ओके, उससे ज़्यादा बहुत कम चांसेस है। ठीक है, उससे ज़्यादा, उसके बाद क्या करना पड़ता है? इसको जो गर्भ में इम्प्लांट होता है, जैसे कॉपर टी अगर इम्प्लांट हुआ है तो कॉपर टी को क्या करता है? तो निकालना होता है। कॉन्डम किसके द्वारा उपयोग किया जाता है? दोनों के द्वारा होता है, दोनों के द्वारा होता है। ठीक है, डॉक्टर का ऑप्शन दिया है भाई डॉक्टर का ऑप्शन ऐसा नहीं होना चाहिए था, दोनों के द्वारा होगा, महिला और पुरुष दोनों के द्वारा। हार्मोनल गोलियां कैसे काम करती हैं? ठीक है, हार्मोनल गोलियां कैसे काम करती हैं? शुक्राणु को मारती हैं। ठीक है, अंडोत्सर्जन को रोकती है। ठीक है, गर्भाशय हटाती है, रक्त नष्ट करती है। तो मेरे अनुसार तो इसका होना चाहिए अंडोत्सर्जन को रोकती है। क्या करती है? अंडोत्सर्जन को रोकती है। ठीक है, जो अंडोत्सर्जन होती है मतलब एग का रिलीज रोक देती है, अंडे का जो ओवा का रिलीज होता है उसी को रोक देती है। परिवार नियोजन से क्या नियंत्रित होता है? परिवार नियोजन से शिक्षा, बेरोजगारी, जनसंख्या नियंत्रित होता है। ठीक है, एसटीडी से बचाव के लिए क्या जरूरी है? तो एसटीडी से बचाव के लिए क्या जरूरी है? जागरूकता जरूरी है। ठीक है, एचआईवी संक्रमित व्यक्ति में क्या घटता है? ठीक है, प्रतिरक्षा शक्ति, जो इम्यून सिस्टम होता है उसका, वो क्या हो जाता है? कमजोर हो जाता है। ओके, एचआईवी संक्रमित रक्त से फैलता है। ठीक है, एचआईवी रक्त से फैलता है यदि जांच की जाए, संक्रमित रक्त चढ़ाया जाए, हाँ संक्रमित रक्त चढ़ाया जाए। निम्न में से कौन गर्भ निरोधक नहीं है? गर्भ निरोधक नहीं है, पेनिसिलिन नहीं है भाई, पेनिसिलिन नहीं है। ठीक है, परिवार नियोजन का नारा, हम दो हमारे दो सही है, ज़्यादा बच्चे नहीं, कोई योजना नहीं, केवल पुरुष नहीं, हम दो हमारे दो। ठीक है, प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़ा विषय, प्रजनन स्वास्थ्य से जुड़ा यौन शिक्षा। एसटीडी से बचाव में टीका किसके लिए यूज होता है? हेपेटाइटिस बी के लिए। किसके लिए? हेपेटाइटिस बी के लिए होता है। गर्भ निरोधक गोलियां किससे प्रभावित करती हैं? किससे प्रभावित करती हैं? तो गर्भ निरोधक गोलियां हार्मोनल होती हैं। ठीक है, तो हार्मोन को प्रभावित करती हैं। ठीक है, हार्मोन को प्रभावित करती हैं। एंड द लास्ट वन, वेसेक्टोमी के बाद नपुंसक हो जाते हैं, यौन क्षमता खो देते हैं, सामान्य रहते हैं, बीमार। देखो बीमार तो नहीं हो जाते हैं, ठीक है, यौन क्षमता कह सकते हैं, लेकिन वो रहते सामान्य हैं। ठीक है, वो रहते कैसे हैं? सामान्य ही रहते हैं, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, बस क्या होता है कि वो मैचुरेशन नहीं होता है। ठीक है, स्पर्म बनता तो है लेकिन वो सीमेन नहीं बन पाता है, वो बॉडी से बाहर नहीं आ पाता है। ठीक है, ट्यूबेक्टोमी के बाद क्या होता है? महिला बीमार हो जाती है? नहीं। हार्मोन बंद हो जाता है? नहीं। गर्भधारण नहीं होता है। ठीक है, गर्भधारण नहीं कर सकती, मासिक धर्म बंद हो जाता है। ठीक है, गर्भधारण नहीं कर सकती है, वो क्या कर सकती है? गर्भधारण नहीं कर सकती है। ठीक है, तो
मतलब कि मासिक धर्म तो नहीं बंद होगा, मासिक धर्म बंद नहीं होगा, गर्भ धारण नहीं कर सकते हैं, एग का फॉर्मेशन होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो, ठीक है। मैंने इस वीडियो को बहुत ही छोटा रखा है, बाकी वीडियोस को मैं 25-25 मिनट का कर रहा था, इसको मैंने 10 मिनट का ही रखा है। तो उम्मीद करता हूँ आप इसको पूरा देखिएगा और समझिएगा। कुछ और दिक्कत हो, जैसे कि एक बच्चे ने कहा था कि सर हिंदी में रखिए, तो मैंने हिंदी में रखा है, कुछ और दिक्कत हो तो हमें सुझाव देते रहिए, अच्छा लगता है। थैंक यू। और जिनको ज़रूरत है वहाँ शेयर करते रहिए। ओके, धन्यवाद।